राष्ट्र जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। मुंगेली के कुसुम प्लांट में हुए हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि यहां फैक्ट्री का काम एक बार फिर चालू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के थानेदार ने फैक्ट्री को ही अपना कार्यालय बना लिया है। यहाँ के मजदूरों का कहना है कि गरीबों के लिए न्याय की बातें करना गलत है। गरीबों को न्याय मिलता ही नहीं है। पुलिस और जिला प्रशासन की साठगांठ से फैक्ट्री के मालिकों को बचा लिया गया है और मैनेजर को बलि का बकरा बना दिया गया। मामूली धाराओं पर अपराध दर्ज किया गया है और गरीब न्याय की आस में बैठे हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हादसा पिछले गुरुवार दोपहर 1 बजे हुआ। प्लांट में साइलो के गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के चंद घंटे बाद दगोरी निवासी मृतक मनोज घृतलहरे को मलबे से निकाला गया। करीब 40 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 अन्य मृतक सब इंजीनियर प्रकाश यादव, जयंत साहू और अखिलेश को शनिवार की सुबह करीब 4 बजे निकालकर सीधे सिम्स में भर्ती करवाया गया। दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान के बाद कलेक्टर ने बिंदु निर्धारित कर जांच के आदेश दिए। साथ ही फैक्ट्री को सील करने का आदेश भी दिया। कलेक्टर के आदेश के बाद फैक्ट्री को सील किया गया। बावजूद इसके फैक्ट्री आज भी संचालित है। सरगांव के थानेदार शर्मा ने घटना के बाद फैक्ट्री को ही थाना बना दिया है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि थानेदार की निगरानी में ही फैक्ट्री चलने लगी है। इसके साथ ही थानेदार की भी चल पड़ी है। कुसुम प्लांट से जानकारी मिली है कि थानेदार शर्मा का स्पष्ट आदेश है कि पत्रकारों को किसी भी सूरत में फैक्ट्री के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। पूछे जाने पर बताया जाए कि जांच चल रही है, फैक्ट्री सील है, भले ही अंदर काम आज भी चालू है। घटना के बाद राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि फैक्ट्री मालिक सतीश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, विशाल अग्रवाल समेत अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए था। घटना में प्रशासन की तरफ से अपराध दर्ज किया जाना जरूरी है। मजेदार बात तो यह है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक मामले में किसी भी डायरेक्टर्स के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया गया है। पहले दिन बरामद मृतक के पिता की शिकायत पर काफी जद्दोजहद के बाद अपराध तो दर्ज हुआ, लेकिन धाराएं बहुत ही कमजोर हैं। कानून के जानकारों ने बताया कि सब कुछ पुलिस, प्रशासन और मालिकों की मिलीभगत से धाराओं को कमजोर किया गया है। इन धाराओं के तहत आरोपी प्रबंधन को थाना से मुचलका पर छोड़ दिया जा सकता है। मालिकों और डायरेक्टर्स के खिलाफ अपराध दर्ज किया ही नहीं गया है। हादसा गुरुवार की दोपहर 1 बजे हुआ। पहले ही दिन एक शव को बरामद कर सीधा जिला अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। करीब 40 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 3 शवों को शुक्रवार की देर रात्रि के बाद यानी कि शनिवार की सुबह करीब 4 बजे सिम्स भेजा गया। दूसरे दिन यानी कि 10 जनवरी को परिजनों ने सिम्स में जमकर हंगामा किया। 1 करोड़ मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी भी मांगी। इस दौरान सिम्स प्रबंधन ने पूरे दिन पोस्टमार्टम की अनुमति का इंतजार किया और शाम को बलौदाबाजार वाले कश्यप के शव का दबाव में नियम विरुद्ध पोस्टमार्टम करा दिया गया। दूसरे दिन यानी कि 12 जनवरी को सिम्स प्रबंधन ने बताया कि लाश सड़ने लगी है, बदबू आ रही है। जब तक पुलिस कप्तान का आदेश नहीं होगा, हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। कलम बचाते हुए मुंगेली प्रशासन ने सरगांव डॉक्टर से संपर्क किया। सरगांव डॉक्टर ने बिना शव देखे ही रिफर पत्र 11 जनवरी को जारी किया है। शव में रिफर के कारणों को नहीं बताया गया। इतना बताने का प्रयास जरूर किया गया कि 2 मृत शरीर को 11 जनवरी को सरगांव से सिम्स के लिए रेफर किया जाता है। मतलब डॉक्टर ने जानबूझकर पुलिस और प्रशासन के दबाव में बताया कि शव 11 जनवरी को लाया गया है, जबकि शव को शनिवार की सुबह घटनास्थल से सरगांव पीएससी अस्पताल लाने के बजाय सीधे सिम्स ले जाया गया। सरगांव के डॉक्टर जयंत टोप्पो ने बताया कि मृतक के शरीर को सीधे सिम्स में भर्ती किया, सरगांव पीएससी नहीं लाया गया। जी 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 वो इस मेडिकल प्लांट के बारे में ही, वो जो मृतक थे कि वो कितने बजे रात को यहाँ से गए थे सर, यहाँ सीधे सिम्स? क्या चीज? सिम्स के लिए? हाँ। कौन गया था सिम्स? अरे लाश को सर यहाँ से कहाँ ले गए हाँ थे? वो सिम्स लेके गए हैं सीधे शनिवार। हाँ शनिवार। कितने बजे रात को सर? 8:30 8:30 सुबह। हाँ ओहो, रात में तो पूरा निकाल ही देते ना। हाँ रात को तो आप भी थे क्या वहाँ? आप भी थे सर? नहीं, मैं वहाँ नहीं था, हमारी ड्यूटी यहाँ थी। कहाँ सर? वहाँ पे बंजारे सर थे।
बंजारे सर, आप नहीं थे हाँ। रहने वहाँ पर सर? हाँ। आपकी ड्यूटी उस समय कहाँ थी सर? मेरी 8 बजे ऑफ हो गई थी सरगांव से। सर हाँ, तो फिर जी, नेक्स्ट डे संडे मेरा 24 घंटे था। 11 जनवरी को दोपहर के बाद थानेदार ने एक लेटर लाया। उनके कहने पर लेटर के आधार पर मैंने रेफर लेटर जारी किया है, जबकि शनिवार को ड्यूटी पर डॉक्टर बंजारे थे। हमें थानेदार के द्वारा कहा गया कि इसलिए मैंने रेफर लेटर जारी किया है। मैनेजर केडिया मूलतः राइस मिल संचालक हैं। मालिक ने 3 महीने पहले ही कुसुम प्लांट शुरू किया। मुख्तियारनामा में फैक्ट्री संचालन, व्यवस्था, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मैनेजर अमित केडिया को दी गई है। घटना के बाद मौत का सारा ठीकरा मालिकों ने अपने आप को बचाते हुए अमित केडिया के सर पर फोड़ दिया। पुलिस ने भी फैक्ट्री मालिक सतीश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, विशाल अग्रवाल समेत 5 लोगों को एफआईआर में अन्य साबित कर दिया है। इसके अलावा अमित केडिया को भी बचाते हुए कमजोर धाराओं के तहत अपराध कायम किया। इसके अलावा प्रशासन ने अब तक अपनी तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराकर फैक्ट्री को राहत देने का काम किया है। मतलब अगर मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू से बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। रामपुर में एक प्लांट के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ऐसा लगता है कि लीपापोती कर रहा है। सिर्फ मैनेजर के खिलाफ अपराध है। 4 युवा इंजीनियर, 1 इंजीनियर, 1 सुपरवाइजर, 2 मजदूर मरे हैं। मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? मैंने पहले भी कहा है कि जो भी इस पर दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई लिपापोती की बात नहीं है। हम इसकी छानबीन कराएंगे, जांच कराएंगे। जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगा, चाहे मालिक क्यों ना हो। मालिक क्यों ना हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगा। जबड़ा पारा कहीं, हाँ जी जी, और इसमें कोई लिपापोती करेंगे तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे। जबड़ा पारा का एक युवा इंजीनियर है, क्या उससे मिलने जाएंगे? जयंत साहू नाम है। देखिए, मैं सभी जो दुखद परिवार हैं उनसे मैं मिलने जाऊंगा, बातचीत करूंगा। ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में हम सब दुखित परिवार के साथ हम सबको रहना चाहिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।